प्रतिभाएं किसी का मोहताज नहीं होती हैं, ज़रूरत होती है उनको निखारने की और लोगों तक पहुंचाने की। जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प लिया है नाट्य किरण मंच द्वारा देव फौजदार जी ने, उसको कहीं ना कहीं ये तमाम बच्चों को लेकर, जिस तरह से थिएटर की अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो आराम नगर में जो है थिएटर वर्कशॉप चालू है, और कोई भी अगर ऐसा चाहे तो वो फौजदार साहब से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये बच्चे जो है यही आर्टिस्ट हैं, यही कलाकार हैं। आने वाले समय में आप इनको मंच पे देखेंगे, आप इनको फिल्मों में देखेंगे, लेकिन ज़रूरत है उनको निखारने की, उनको सही वे में ले जाने की। हमारे साथ मौजूद हैं देव फौजदार जी। देव साहब, सबसे पहले तो नाट्य किरण मंच की अगर हम बात करें तो संकल्प क्या है इस मंच का? बेसिकली मैंने जब शुरुआत की थी थिएटर की, तो लगभग 2003 में मैंने शुरुआत की थी। तो तब मैं थिएटर का मतलब समझता था सिर्फ फिल्म, टीवी या फिर रेडियो। मतलब नाटक की एक्टिंग का मतलब था फिल्म करूँगा, टीवी करूँगा, सीरियल करूँगा। लेकिन जब जैसे ही मैंने रंगमंच शुरू किया, शुरुआती दौर में मैं अस्मिता के साथ था, फिर सुरेश भारद्वाज जी के साथ जुड़ा। उसके बाद मैं संगीत नाटक अकेडमी की ढेर सारी वर्कशॉप की, और उसके बाद मुझे गुरु मिले जिनका नाम था पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी, जिन्होंने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, मेरी सोच बदल दी, मेरे विचार बदल दिए। तो उनके विचारों को, उनकी सोच को आगे ले जाने का मैं बस काम कर रहा हूँ। एक कोशिश भर है मेरी कि मुंबई में ऐसे गुरुओं को बुलाया जाए जिन तक लोग नहीं पहुँच पाते, जिन तक स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते। और वो जैसे आलोक चटर्जी सर हैं, रविंद्र दास सर हैं, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं, अभी जबलपुर से शिवा कुंदेर आ रहे हैं, भूमिकेश्वर सिंह हैं छौ के मास्टर। तो हम ऐसे गुरुओं के ज़रिए इन लोगों को वो सब देना चाहते हैं जो एक एक्टर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो शरीर पे काम करवाना हो, इमोशन पे काम करवाना हो, या फिर आपकी वॉइस पे काम करवाना हो। मैं मन और शरीर पर काम कराता हूँ। मेरा माध्यम मन और शरीर को लेकर है कि एक अभिनेता का शरीर कैसा हो, मन कैसा हो। तो मेरा इनके साथ जुड़ाव है, सारे स्टूडेंट के साथ मैं जुड़ जाता हूँ। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं, जैसे 2-3 लड़के हैं, विक्की है जो कि 8 साल से लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 8 महीने से लगातार जुड़ा हुआ है। तो आज ये सारे लोग यहाँ आए हैं, और ये हमारी 15 दिन की वर्कशॉप है जो कि 9 तारीख से 23 तक चलेगी। इसमें अलग अलग टीचर हैं। सबसे पहले मेरी क्लास है आज, उसके बाद शिवा कुंदेर कलरी पट्टी पर काम कराएंगे, उसके बाद आलोक सर आने वाले हैं, फिर राजेश तिवारी हैं, संतोष ओझा जी हैं जो FTI से पास आउट भी हैं, और इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से भी पास आउट है। तो ये सारे लोग आएंगे और इनको बारीकियाँ सिखाएंगे। बीच में एक कृष्ण हुड्डा जी आने वाले हैं जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और वो बताएंगे डायरेक्टर अपने एक्टर से क्या क्या चाहता है, किस तरह की एक्टिंग चाहता है। तो मेरा सौभाग्य कि ये सारे लोग मेरे साथ हैं, और हमारा ग्रुप नाट्य किरण मंच लगातार ऐसे ही वर्कशॉप करता रहेगा, प्ले करता रहेगा। और चाहता हूँ कि आप लोग भी हमें शुभकामनाएं दें, हमारे साथ जुड़ें। और बस इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच इन 24 न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के अंदर टैलेंट होता है लेकिन उनको सही वे नहीं मिलता है। अगर देव साहब से कोई जुड़ना चाहे, देव फौजदार से, तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, जुड़ने का सीधा तरीका है कि हमारे स्टूडियो आए, हमसे मिले और जुड़ जाए। तो सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई तामझाम वाले लोग नहीं है कि सब आप 2-3 महीने हमें फॉलो करोगे या कॉल करोगे लगातार। आप सिर्फ दिल से आएँ हमारे पास और दिल से जुड़ जाएँ, बस ये एक माध्यम है। वर्कशॉप के लिए क्या कुछ फीस रखी गई है? कैसे, कई बार ऐसा भी होता है लोग आर्थिक परिस्थिति की वजह से अपने करियर को नहीं आगे ले जा पाते, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कुछ अपना उद्देश्य है हमारा, क्योंकि जो नाट्य किरण मंच है इसके साथ मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं। किरण बेसिकली मेरी माँ का नाम है, तो नाट्य किरण मंच उन्हीं के नाम पर मैंने रखा है। बचपन में माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, तो उनके नाम को लेके आगे ले जाने के मैं काम कर रहा हूँ। आपने देखा हो तो यहाँ माँ लिखा हुआ है ज़्यादातर लोगों के, तो वो माँ उसी का मतलब है। और सबकी माँ सबको प्यारी होती है, तो सबकी माँओं के लिए है, सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं है। मेरा जो फ़ीस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि हम क्या करते हैं, जो फीस दे सकते हैं ठीक है दें, जो नहीं दे सकते एक बार हमसे अपनी बात तो रखें, अपनी बात कहें। नहीं दे सकते हैं तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि देखो, अगर आप 10,000 दे सकते हो तो 10 दो, 12 दे सकते हो तो 12 दो, 20 देना चाहते हो 20 दो। आप कितनी हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि इस स्टूडियो का रेंट है, बहुत सारी फैकल्टी को यहाँ बुलाना होता है, उनका फ्लाइट का टिकट हो गया, उनको ठहराने का खर्चा हो गया, उनका खाने पीने का खर्चा हो गया, तो वो खर्चा हम कहाँ से उठाएं? जैसे लास्ट जो वर्कशॉप हुई, लास्ट वर्कशॉप में हमने 70,000 रुपये माइनस में थे, मतलब उतना पैसा नहीं आया। तो अब के थोड़ा सा हम थोड़े से टाइट हुए, बोले नहीं सबको फीस देना ही पड़ेगा। कुछ एक लोगों को छूट दे सकते हैं, लेकिन अब की बार सबको फीस देना पड़ेगा। मैं अपनी जेब से दूंगा तो मैं मुंबई से चला जाऊंगा, फिर हमारे ये वर्कशॉप, थिएटर सब बंद हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो लोग फीस देते हैं ना, वो दिल से सीखते हैं। रंगमंच को आज कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि आज लोग बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, ऐसे में रंगमंच को कहाँ देखते हैं? सर, रंगमंच हमेशा बुलंदियों पर रहा है और बुलंदियों पर रहेगा।
चाहे वो आप यहाँ की बात हो या विदेश की बात हो। तो मैं आज रंगमंच को बहुत बड़े लेवल पे देख रहा हूँ। उसी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है थिएटर ओलंपिक, जो कि दिल्ली से शुरू है और अलग अलग शहरों में है। तो आज हम जब थिएटर ओलंपिक की बात करते हैं तो कम से कम वर्ल्ड के 1000 प्ले कम से कम उस नाटक उसमें है, फेस्टिवल में है। तो थिएटर हमेशा जिंदा था और जिंदा ही रहेगा और बहुत बुलंदियों पर रहेगा। बिल्कुल, थिएटर हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा और बुलंदियों पे रहेगा। हम बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राज गुप्ता। राज जी, जानना चाहेंगे कि लोग बॉलीवुड मॉडलिंग में भाग रहे हैं, आप रंगमंच में क्यों? क्योंकि रंगमंच ये ऐसा जगह है जब आपको बोलना चलना, आपके जीवन के बारे में, आप क्या करते हो, आपकी सोच बदलती है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आप आगे जाते हैं तो ये पहले मुझे ना चलना आता था ना बोलना आता था, कैसे कैसे बातें करनी है लोगों से बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन जब से मैं नाटक मंच में जुड़ा हूँ तो मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा है कि ज़िंदगी के बारे कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे खेलते हैं, सब समझ में आने लगा है मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत ही आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर। एक्टिंग के साथ और क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? एक्टिंग के साथ मैं यहाँ पे एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर एडी में भी एज अ मतलब बिहाइंड द सीन सीख रहा हूँ फिल्म मेकिंग एंड और प्ले वगैरह भी करते रहते थिएटर। लाइक अभी हाल में मणिपुर गए थे, इम्फाल जो शो करके आए थे हम लास्ट मंथ। तो प्ले करते रहते हैं, प्ले थिएटर एंड ये एडी वेडी। आपका नाम? अनामिका। अनामिका, जानना चाहेंगे क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो बोलते हैं पहले पढ़ाई पे ध्यान दो बाद में एक्टिंग की तरफ जाओ, लेकिन आप बॉलीवुड मॉडलिंग छोड़ के रंगमंच की तरफ रुख कर रही हैं। फैमिली का कैसा सपोर्ट है? पहले मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, बट मैं दिल्ली से हूँ और मैंने दिल्ली में भी थिएटर किया है और मैं दिल्ली में ही सीरियल और फिल्म मैंने कर ली थी। तो फिर उनको धीरे धीरे लगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, तो देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी और अभी उनका पूरा सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि एक्टिंग मॉडलिंग ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, ये बॉलीवुड भी जो हम बोलते हैं। आपका अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं है, बेस आपका थिएटर से ही स्ट्रांग होगा। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप बॉलीवुड में आई डोंट थिंक सो कि अपनी एक पहचान बना सकते हो। अगर आप एक सेलिब्रिटी के बेटे हो या बेटी हो तो आप फिर भी कोशिश कर सकते हो उस चीज़ में जाने की, बट स्टिल आप देख रहे हो कि इतने बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस जाएंगे और हो जाएगा। बट आपका बेस स्ट्रांग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए युवा अगर बात करें तो क्या लगता है कि युवाओं की जो सोच है ज़्यादातर वो बॉलीवुड एक्टिंग जाते हैं, मॉडलिंग पे जाते हैं। आपको लगता है कि रंगमंच की ओर जो है युवा आकर्षित है? आई थिंक धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, फिल्में भी बदल रही हैं। फिल्में अब वो कमर्शियल जैसी फिल्में नहीं रही हैं, अब लोग फिल्में भी कंसेप्ट वाली हैं। तो अगर वो थिएटर से जाएंगे तो उनको करने में आसानी होगी। और आई थिंक थिएटर बेस है और मैं यही कोई भी करना चाहता है एक्टिंग या मॉडलिंग भी, तो उसको शुरुआत तो यहीं से करनी चाहिए। उसको हंसना बोलना चलना तो यहीं से सीखना है। तो थिएटर शुरुआत है, इट्स जस्ट योर फर्स्ट क्लास और केजी क्लास। आपने कहा आपने दिल्ली में पहले ही किया है, एक्टिंग भी की है। क्या पहला किस में आपने काम किया था? सबसे पहले आपने थिएटर किया था या सीरियल किया था, क्या किया था? नहीं, पहले मैंने थिएटर किया। मैं 9th स्टैंडर्ड से थिएटर कर रही हूँ। तो स्कूल में थिएटर किया। 12th के बाद मुझे परमिशन थी कि मैं ये सारी चीज़ें परस्यू कर सकती हूँ। तो 12th के बाद मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया। उसके बाद मैंने सीरियल किया और सीरियल के बाद मैं 4 फिल्में कर चुकी हूँ और अभी मैंने तमिल फिल्म की है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप अगर थिएटर कर रहे हो तो आप बॉलीवुड या फिर कमर्शियल चीज़ें नहीं कर सकते। आई थिंक वो ईजी हो जाती हैं और भी चीज़ें। क्या लगता है वर्कशॉप से जो एक्टर होता है उसके अंदर निखार आता है? देखिए, मैं अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस वो शेयर करूँगा। मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ पे, तो 1 महीने में मेरे में बहुत बदलाव है। जब मेरा पहला दिन था देव फौजदार सर की जो वर्कशॉप में, तो मैं बहुत घुटा मतलब कुछ जैसे मेरा मतलब किसी हंसना नहीं, खेलना नहीं, एक्टिंग मतलब हो ही नहीं रही थी। लेकिन 1 महीने में मैंने खुद भी मेहनत की। जैसे कि देव सर कहते हैं कि आपको मैं सिर्फ दिशा दिखा सकता हूँ, करना आपने है। तो मैंने पूरे मन से जो है वो कर रहे हैं थ्रू थिएटर। तो मेरे 1 महीने में मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो ये सिर्फ रंगमंच की वजह से या देव सर की वजह से। आज पहला दिन है वर्कशॉप का, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि देव साहब के साथ आप काम कर रहे हो, एक्टिंग सीख रहे हो, कैसा लग रहा है पहला दिन? पहला दिन मैं देव सर के साथ एक वर्कशॉप पहले भी कर चुका हूँ। तो उसमें और इस वर्कशॉप में मतलब यही है, एक तो लोग सब अलग अलग हैं और दूसरा पहले दिन के हिसाब से तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत सारी नई नई एक्सरसाइज और नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो अच्छा लग रहा है। आज क्या क्या सीखा आप लोगों ने पहले दिन में? आज वर्कशॉप में मेरा पहला दिन था
और फर्स्ट टाइम मैंने इनसे इंटरेक्ट हुआ, इनसे बहुत कुछ सीखने को। अभी एक तरह से मैं अभी बंद किताब की तरह हूँ, और एक ही दिन में इतने पन्ने खुल गए मेरे मतलब कैरेक्टर के, चीज़ समझ में आया कि मैं क्या चीज़ हूँ और क्या मेरी मतलब जो है मेरा जगह है, वो फौजदार सर दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी इस वर्कशॉप से मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट डे में मुझे सारे लोग से इतना इंटरेक्शन हो गया कि एक होता है कि नहीं मिलते हैं, बात नहीं करना, ये वो, सारे लोग बहुत अच्छे हैं और फैमिली की तरह हैं, और सर का भी नेचर बहुत अच्छा है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आज रंगमंच की बात करें तो आज जैसे वर्कशॉप में आप लोगों ने जानवरों की तरह, हमने देखा कि डॉगी, शेर, सब कई किरदार निभाए आप लोगों ने। कितना मज़ा आता है, क्योंकि रंगमंच हमेशा जो कहा जाता है कि जो है सबसे ज़्यादा इंजॉय अगर आदमी करता है तो नाटक के साथ साथ अपने आप में भी इंजॉय मिलता है। कितना आप अपने आप को देखते हैं रंगमंच के लिए, कितना अपने को परफेक्ट मानते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रंगमंच आपको जीना सिखाता है। रंगमंच ये है कि आप अपना जीने का तरीका सीख सकते हैं। ये मतलब एक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आप थिएटर में आते हो तो आप जीवन को सीख लेते हो, आप जीना सीख लेते हो। रंगमंच आपको बहुत कुछ, आपको खुशियाँ सिखाता है, आपको जीना सिखाता है, आपको खुश रहना सिखाता है। आप में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे इससे। जैसे आज हम लोगों ने ये जानवरों वाली जो एक्सरसाइज एक्चुअली इसलिए कराई है कि आपके अंदर जो हेजिटेशन है और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप एक्सप्लोर कर सकें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, अपने हेजिटेशन को मिटा सकें। बिल्कुल, रंगमंच से आप अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हो, आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, आप क्या कर सकते हो। देव साहब, एक्सरसाइज की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि लोगों को आज पहला दिन था, ट्रेंड किया गया जानवरों के एक्सरसाइज, क्या कुछ और इनको एक्सरसाइज मिलेगी इन पूरे 23rd तक? सबसे बड़ी बात हमारी ये होती है मेरी वर्कशॉप की कि हर दिन एक नई एक्सरसाइज होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत सारे गुरुओं से सीखने को मौका मिला है, जिनमें चाहे सुरेश भारद्वाज जी हों, अरविंद गौड़ जी हों, सतपथ राउत सर हों, आलोक चटर्जी हों, या मेरे पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी हों। बहुत सारे गुरुओं से मैंने सीखा है, भूमिकेश्वर सिंह जी से सीखा है, राजेश तिवारी जी से सीखा है। तो उनकी जो एक्सरसाइज है वो मुझे यहाँ काम आती है, और हर दिन मैं एक नई वेरिएशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ इन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं इनको एक्टिंग नहीं सिखाना चाहता, और ना ही मैं एक्टिंग सिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्टिंग सीखी जाती है। मैंने जो सीखा है अपने गुरुओं से वो मैं आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ इनके साथ। तो ये एक्टिंग सीखेंगे, मैं इनको एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा, और इन 15 दिन की वर्कशॉप में हम हर रोज़ एक नई एक्सरसाइज कराएंगे। बिल्कुल, कहते हैं कि विद्या जो है विद्या जैसे होती, कहते हैं लोग विद्या एक दूसरे को बांटते हैं तो उतनी ही बढ़ती है। जैसे आपने कहा कि मैंने जो गुरुओं से सीखा वही मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, ऐसे कहीं ना कहीं इनके साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस रिव्यू हो रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बता दूं कि हर वर्कशॉप में मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, बार बार सीखने को मौका मिलता है, नए नए लोगों को ट्रीट करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात कि हर एक बंदे का व्यवहार अलग अलग होता है। हर एक बंदा बहुत अच्छा है। अभी तक जितनी मैंने वर्कशॉप की हैं, सारे लड़के या जितने भी स्टूडेंट हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं, और सबका व्यवहार अलग अलग है, अलग अलग समाज से हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, सबकी अपनी अपनी जीवन पद्धति है, कोई आर्थिक व्यवस्था सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग काम करने में मुझे बहुत सीखने को मिलता है। ये आपने सच कहा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं, रंगमंच की तरफ अगर आना चाहते हैं, तो आप भी देव फौजदार जी से मिलिए। आपके भी जीवन में जो निखार है, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए ये कहीं ना कहीं वर्कशॉप के माध्यम सबसे अच्छा होगा कि आप अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।